आप सभी को नमस्कार। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर यदि कोई इंडिविजुअल 1.5 लाख रुपए पर एनम जमा करता है तो 25 साल के बाद उसको 1 करोड़ 3 लाख मिलेंगे। वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे और वो फुल्ली टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिपल ई। ये ट्रिपल ई की कैटेगरी में आता है क्योंकि जो इंडिविजुअल ने अमाउंट जमा किया है वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है, जो उसके ऊपर कम्युलेटिव इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो भी एग्जेम्प्टेड है, और सबसे बड़ी बात है मैच्योरिटी के टाइम पे भी जो पेमेंट होगी वो भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इसके और भी कई बेनिफिट हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यदि कोई इंडिविजुअल 1.5 लाख रुपए पर एनम जमा करता है तो यदि उसने कॉन्टिन्यूटी में 25 साल वो अमाउंट जमा किया है तो उसका जो टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट होगा वो होगा 37,50,000 रुपए, और उसको इन रिटर्न मिलेंगे 1 करोड़ 3 लाख। और किस तरह से ये अमाउंट हुआ है, इसके अलावा भी इसके कई बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि किस तरह से उसको 1 करोड़ 3 लाख मिलेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट ऑफ ₹1,50,000 पर एनम। 15 साल के लिए अमाउंट जमा किया, उसने टोटल अमाउंट जमा किया 22,50,000 रुपए। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.10% है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये अप्रैल 2020 से यही चला आ रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो रेट फिक्स करती है। एज ऑन डेट आज की डेट में 7.10% है, और जो 15 साल में जो उस अमाउंट पे 22,50,000 रुपये जमा किए थे उस पे इंटरेस्ट बना 18,18,000। तो आफ्टर अमाउंट पेबल आफ्टर 15 ईयर, अब 15 साल के बाद जो है उसको मिलेंगे 40,68,000 रुपये। और इसके अंदर ये है कि ये जो 15 ईयर की जो मैच्योरिटी अमाउंट है, और जो एक्सटेंडेबल फॉर ए ब्लॉक ऑफ 5 ईयर, 5-5 साल के ब्लॉक के लिए कोई भी इंडिविजुअल इसको एक्सटेंड भी कर सकता है। अब इस मतलब जो भी ये डिपॉजिटर है उसने इस स्कीम को 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया, और फिर 1.5 लाख पर एनम के हिसाब से उसने 7.5 लाख रुपए और जमा किए, और ऑलरेडी जो अमाउंट उसका डिपॉजिटेड था 15 साल में वो था 22,50,000 जैसा कि दिखाया गया है ऑलरेडी डिपॉजिटेड। तो टोटल अमाउंट हो गया 20 साल में उसने 30 लाख रुपए जमा किए, और उसको इंटरेस्ट मिला वही रेट 7.10% के हिसाब से 36,58,000। अब जो अमाउंट है टोटल अमाउंट पेएबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर, 20 साल के बाद जो उसको अमाउंट मिलने वाला है वो है 66,58,000। अब वही अमाउंट मतलब जो उस डिपॉजिट को उस अकाउंट को फिर एक्सटेंड कर दिया फॉर अनदर 5 ईयर। तो जो डिपॉजिट करवाया वो करवाया 7,50,000, और पहले ऑलरेडी उसका A+B करके 30 लाख ऑलरेडी जमा है। तो टोटल अमाउंट डिपॉजिट हो गया 25 साल में 37,50,000 रुपए। अब इसके ऊपर टोटल डिपॉजिट इन 25 ईयर 37,50,000। अब इसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 66,50,000। तो नेट पेएबल आफ्टर 25 ईयर, तो ये अमाउंट 1 करोड़ 3 लाख रुपए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर मिलेगा। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से किसी इंडिविजुअल ने 1.5 लाख रुपए पर एनम जमा किए कॉन्टिन्यूटी में 25 साल, और उसको मिला 1 करोड़ 3 लाख। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.10% है, और ये रेट रिवाइज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो अब हम इसके जो मेन फीचर है, इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट है इस अकाउंट के, वो हम अभी समझेंगे। सेलेंट फीचर का पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है टेन्योर। इसकी जो टेन्योर है 15 ईयर का लॉक इन पीरियड है मैक्सिमम, और कैन बी एक्सटेंडेड इन ब्लॉक ऑफ 5 ईयर। और यदि किसी इंडिविजुअल को 15 साल के बाद इसको एक्सटेंड करना है तो 5-5 साल के ब्लॉक ईयर में वो उसको एक्सटेंड कर सकता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि उस बंदे ने
मतलब 2 बार 5-5 साल एक्सटेंड किया, टोटल उसकी टेन्योर 25 साल रही, जिसकी वजह से उसे मिले 1,03,00,000। तो यदि एक्सटेंड करना है तो 5 ईयर का ब्लॉक पीरियड है। अब है इंटरेस्ट रेट 7.10% पर मंथ है, और ये अप्रैल 20 से यही चला आ रहा है। पिछले 6 साल से रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, और रिव्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पीरियडिकली, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पीरियडिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रिव्यू करती है। नेक्स्ट है रिस्क वेरी लो। ये क्योंकि फुल्ली बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो अमाउंट जो है वो फुल्ली सिक्योर है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट लिमिट, मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट है पार्शियल विड्रॉल अलाउड। पार्शियल इसमें विड्रॉल जो है वो अलाउड है। 6 साल के बाद जितना आपका जो बैलेंस अमाउंट है वो आप 50% जो है विड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद है लोन फैसिलिटी अवेलेबल टू 3rd to 6th फाइनेंशियल ईयर 25% ऑफ द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस। जो 25% जो है वो मिल सकता है, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका 25% मिल सकता है। लोन जो है वो एक नहीं 2 बार भी मिल सकता है, सब्जेक्ट कंडीशन कि वो पहला लोन जो क्लियर होना चाहिए। और यदि पहला लोन जो मिलेगा यदि 36 महीने के अंदर रिफंड कर देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 1%, और यदि 36 महीने के अंदर रिफंड नहीं किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 6%। तो इसके बाद है टैक्स बेनिफिट, कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट अर्न मैच्योरिटी अमाउंट। सबसे बड़ी बात है जो टैक्स मतलब एग्जेम्प्टेड है, जितना आपने सेविंग की वो भी एग्जेम्प्टेड है, जो आप उसके ऊपर कम्युलेटिव इंटरेस्ट अर्न हुआ वो भी एग्जेम्प्टेड है, और सबसे बड़ी बात है जो मैच्योरिटी के टाइम पे वो भी एग्जेम्प्टेड है। इसलिए ये पीपीएफ स्कीम जो है फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ट्रिपल ई। तीनों चीजें फुल्ली एग्जेम्प्टेड है अंडर द आईटी एक्ट 83। नेक्स्ट है प्री मैच्योर एग्जिट अलाउड आफ्टर 5 ईयर सब्जेक्ट टू कंडीशन फॉर एजुकेशन एंड सीवियर इलनेस। 5 साल के बाद आप इस स्कीम से एग्जिस्ट कर सकते हो सब्जेक्ट टू कंडीशन, या वो जो है कोई खास बीमारी की वजह से आप विड्रॉ कर रहे हो, या कोई बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए। तो आज की इस वीडियोस में हमने समझा कि किस तरह से पीपीएफ की जो स्कीम है कितनी बेनिफिशियल है, और कितना अमाउंट फुल्ली सिक्योर्ड है और फुल्ली टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, चाहे वो सेविंग का जो अमाउंट है जो इंटरेस्ट अर्न किया है प्लस मैच्योरिटी अमाउंट। और यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।